एयरपोर्ट पर जब मम्मी ने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया तो मैं फक कर रो पड़ी। काश कि मैं उनको बता पाती कि जहां मैं जा रही हूं वहां पर कोई मेरा अपना नहीं होगा। पति का साथ भी बस यही तक है। कनाडा हवाई अड्डे पर जब हम उतरे तो आलिया वहां पहले से ही खड़ी थी। सौर्य ने शायद आलिया को पहले ही भेज दिया था। उसने मुझे देखकर अजीब सा मुंह बनाया। मेरे हेलो का भी कोई जवाब नहीं दिया। टैक्सी में बैठने के बाद सौर्य ने मुझे बताया कि आलिया यहाँ 3 दिन पहले ही आ चुकी थी। आलिया और सौर्य दोनों को ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला हुआ था। सौर्य ने अपने फ्लैट में मुझे पहुंचा दिया और खुद अपना सामान लेकर आलिया के फ्लैट पर चला गया। कनाडा की राजधानी ओटावा में ही हम दोनों के फ्लैट थे। हम दोनों के फ्लैट के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी। टैक्सी से 15 मिनट लगते थे, मगर अधिक पढ़ी लिखी ना होने और संकोची स्वभाव के कारण मैं अकेली बाहर नहीं निकल पाती थी। सौर्य अपने वादे के मुताबिक मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। हर दिन ऑफिस जाते समय मुझसे पूछ जाता था, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? और मैं नहीं में सिर हिला देती। कैसे कहती कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वह तो तुम कभी नहीं पूरा कर सकते, फिर पूछने का क्या फ़ायदा। यहाँ आए हुए 6 महीने बीत चुके थे, मगर हमारी बातचीत में बस औपचारिकता ही थी। अब मैं भी कमरे में बैठी बैठी बोर होने लगी थी। सारा दिन किताबों से दिल बहलाती। भाषा की परेशानी के कारण अगल बगल भी नहीं जा सकती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके सौर्य से कहा कि मुझे इस तरह खाली बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। उस समय तो सौर्य ने कुछ नहीं कहा और ऑफिस चला गया, मगर 2 दिन बाद ही उसने मेरा दाखिला एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में करवा दिया और बोले, पहले तुम इंग्लिश बोलना सीख लो, फिर तुम्हें अपने आस पड़ोस में घूमने मिलने में परेशानी नहीं होगी। मैंने भी मन लगाकर नई भाषा सीखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो थोड़ी परेशानी हुई, मगर यहाँ मैं अच्छा महसूस करती थी। परदेशियों की एक सबसे अच्छी बात होती है कि वह आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आप जितना उन्हें दिखाते हैं वह उतना ही देखते हैं, परंतु जज्बात सभी के एक जैसे ही होते हैं। तभी तो वहाँ जाकर मैं अपना हर गम भूल जाया करती थी। मुझे इंग्लिश सीखने वाली मुख्य शिक्षिका लिव्या एक फ्रांसीसी नन थी। वह ओटावा के ही कार्लटन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका थी। वह मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। उसके उपदेश सुनकर मुझे मानसिक शांति मिलती थी। उसने मुझे फ्रेंच बोलना भी सिखाया, क्योंकि यहाँ फ्रेंच भी अत्यधिक मात्रा में बोली जाती थी। उसने मुझे विश्वविद्यालय के कैंटीन में सहयोगी रसोइया के तौर पर रखवा दिया। मैंने एक अच्छी पत्नी की तरह सौर्य से इस बारे में पूछा। पहले तो उसने मना किया, फिर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी यहाँ पर किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं तो बस अपना समय काटने के लिए यह नौकरी करना चाहती थी। सारा दिन कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पर रोने से क्या मिलता मुझे। जब तक जिंदगी है जीना तो पड़ेगा ही। हंस के जियो या रोकर, यह तो मुझ पर निर्भर करता है। मेरे रोने या दुखी रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सारे गिले शिकवे भुलाकर अब सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। इसलिए मैंने सबको माफ़ कर दिया, चाहे वह बिना सोचे समझे मेरी शादी करवाने वाले मेरे माता पिता हों या हम सबको धोखे में रखने वाले सौर्य के माता पिता। मैंने किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं रखा। मैंने सौर्य से भी कह दिया कि तुम मेरे प्रति अपने मन में कोई आत्मग्लानि मत रखो और खुशी खुशी आलिया के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों तलाक की कागजी कार्रवाई पूरी करके ताउम्र एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं।
मेरे इस बदले व्यवहार से सौर्य के दिल का बोझ भी शायद हल्का हो गया था। अब तक वह स्वयं को मेरा गुनहगार समझता था। अब वह भी मेरे साथ एक दोस्त की भांति व्यवहार करने लगा था। सिर्फ आल्या की आंखों में मेरे प्रति हमेशा आक्रोश ही झलकता देखा था मैंने। शायद वह मेरे और सौर्य के रिश्ते को लेकर संदेह में रहती थी। कारण भी स्पष्ट था। वह बार बार सौर्य के ऊपर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, मगर सौर्य हर बार सुना अनसुना कर दे रहा था। एक दिन सौर्य ने मुझे बताया कि आल्या माँ बनने वाली है। मैंने सौर्य को बहुत सारी बधाइयाँ दी। उस दिन मैं सचमुच बहुत खुश थी, लेकिन सौर्य का चेहरा तो उतरा हुआ था। मैंने जब कारण पूछना चाहा तो शाम को आकर बताऊंगा कहकर वह चला गया। मेरे प्रिय दोस्तों, शेष भाग अगली वीडियो में। सौर्य का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या सौर्य आल्या से शादी कर लेता है? और अगर कर लेता है तो उसकी पत्नी का क्या होगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए जल्द ही सुनिए कहानी का पार्ट 3 अपनी सौतन के लिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब